हेलो प्यारे बच्चों, हम उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। तो हम उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम आपके सामने प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो उनकी प्लेलिस्ट जरूर बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट से जाके सभी क्वेश्चन का हल आप देख लीजिए और जो स्टेप्स और जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ उन सारे ट्रिक्स को आप सीख के प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंडों में मिनटों में आप आराम से कर लेंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन 7 को रीड करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले हम इतना काम करते हैं। सबसे पहले मैं अर्धगोला बनाता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। ध्यान से समझना, मैंने रफ स्केच बना रखा है, इसको मैं ओवरराइट करूंगा जिससे आपको पता चल सके कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये मैंने बनाया अर्धगोला जिसकी रेडियस जिसकी त्रिज्या हमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है और इसी पे एक शंकु बना हुआ है। इसी पे एक शंकु बना हुआ है इस टाइप से। ये शंकु बना हुआ है। अब देखो शंकु इसी पे अध्यारोपित है तो शंकु का और हमें इस अर्धगोले की त्रिज्या एक ही दे रखी है। दोनों की रेडियस इक्वल है जो कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर और हमें इस शंकु की हाइट दे रखी है जिसको मैं स्मॉल h कह देता हूँ। कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर। हमें ये हाइट दे रखी है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई इतना? फिर क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यदि बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या, यानी हमें एक और लंबवर्तीय बेलन बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक लंबवर्तीय बेलन बनाते हैं। ये हमने क्या किया, एक लंबवर्तीय बेलन बना दिया। कह रहा है इस बेलन की त्रिज्या जो है, यानी इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखा है जिसको मैं कैपिटल आर कह देता हूँ 60 सेंटीमीटर और इसकी हमें हाइट भी दी हुई है कितना 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर हमें इसकी हाइट दे रखी है जिसको अपन कैपिटल एस से दिखा देंगे क्योंकि यहाँ स्मॉल एच यहाँ हमने यूज कर लिया। तो क्या कह रहा है कि ये जो ठोस है इस ठोस को इसमें डाला जा रहा है, यानी इसके अंदर डाला जा रहा है। ये पूरा किससे भरा है, पानी से भरा है और इस ठोस का जो तल है वो इस बेलन के तल को टच कर रहा है। तो चलो मैं इसको इसके अंदर आपको बना के बता रहा हूँ, समझना किस टाइप से इसके अंदर रखा गया है। ये तो मैंने अर्धगोला बना दिया और ये मैंने शंकु बना दिया। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि ये तो इसके नीचे वाले तल को छू रहा है अर्धगोला और ये शंकु ऊपर वाले तल को छू रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो क्लियर है, देखो इसकी हाइट कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर दे रखा। यानी कि अगर अपन इस ठोस की बात करेंगे तो इस ठोस की हाइट भी यहाँ से तुम यहाँ देखोगे तो 120 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये हमारे पास इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी जो 60 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 180 सेंटीमीटर है तो कंप्लीट वो इसी टाइप से इसके अंदर कवर होने वाला है। ओके, तो क्या कह रहा है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो क्लियर सी बात हमें पता चली कि ये लंबवतीय बेलन था जो किससे भरा था, पानी से भरा था और जब हमने इसके अंदर ठोस डाला तो इस ठोस के आयतन के बराबर पानी क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। तो इस लंबवतीय बेलन में जो शेष बचा पानी है हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से समझो। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन इक्वल टू, बेलन में कितना पानी बचेगा हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। इक्वल टू क्या करेंगे, यानी इस लंबवर्तीय बेलन जिसमें पानी भरा है उसके आयतन में से लंबवर्तीय बेलन का आयतन, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस ठोस का आयतन, माइनस ठोस का आयतन।
तो हमें शेष बचे पानी का आयतन मिल जाएगा। तो अब अपन फॉर्मूले रख देते हैं। देखो, लंबवर्तीय बेलन है, उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई। इसके लिए हमने कैपिटल आर लिया है, तो आर स्क्वायर और कैपिटल एच माइनस ठोस का आयतन निकालेंगे। देखो, ठोस दो अलग अलग आकृतियों से मिलके बना है। एक हमारे पास शंकु है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई रेडियस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच आ जाएगा। फिर प्लस में अर्धगोला और अर्धगोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए हम इसका आयतन निकालने तब भी स्मॉल आर का यूज कर रहे हैं, इसका आयतन निकालने तब भी अपन स्मॉल आर का यूज कर रहे हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, क्या हम इन पूरे से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ध्यान से समझो, मेरी बात को आप ध्यान से समझना। इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर तो इक्वल हुआ। यहाँ कैपिटल आर की जगह अपन स्मॉल आर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, इन पूरे यानी इस पूरे से एक तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई, और एक कॉमन ले लेता हूँ स्मॉल आर। इसको मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो क्या क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से पाई और ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो एच बचा, फिर माइनस यहाँ क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो स्मॉल एच बचा, फिर प्लस यहाँ बचा 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे एक स्मॉल आर बच गया। अब अपन वैल्यू रख देते हैं, रख दो वैल्यू। पाई की जगह कुछ नहीं कहा तो हम 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस हमारे पास क्या है 60 इंटू 60 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एच हमें पता है 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच हमें पता है 120, फिर प्लस 2/3 इंटू स्मॉल आर तो हमारे पास कितना है 60 है। हम इसको सिंपल कर लेंगे और सिंपल करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलो हम जल्दी से इसको सिंपल कर लेते हैं बहुत इजी स्टेप में कि कैसे हम इसको इजी कैलकुलेशन के साथ हल करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में 22/7 में ऐसा कैसा लिख दूंगा, इंटू में 60 इंटू 60 आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे 180 ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस। अब अपन इनको सिंपल कर लेते हैं। देखो 3 से 120 में कितने बार चला जाएगा भाग, 40 बार, और 3 से 60 में भाग कितने बार चला जाएगा, 20 बार। अब 20 को 2 से गुना करूंगा तो 40, 40 में 40 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 अपन क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, इक्वल टू 22/7 इंटू 6 को 6 से गुना करूंगा तो 36, उसके साथ 2 जीरो लगा दूंगा, इंटू 180 में से 80 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 और फिर उसको 11 से गुना करेंगे तो ऊपर 4 जीरो आने वाले, 1 2 3 और 4 जीरो आएगा, सीधा हमें पता चल रहा है। डिवाइड में 7 आएगा, ये भी हमें पता चल रहा है। अभी मैंने क्या कहा, 22 को 36 से गुना करना है, 22 को किससे गुना करना है, 36 से गुना करना है, तो आसान है। हम 36 को पहले 2 से गुना कर लेते, 36 दूनी 72, तो 72 को हम किससे गुना कर लेंगे, 11 से गुना कर लेंगे। आसान है, 2 7 + 2 9 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, नहीं 792 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 792 आ जाएगा। उसके साथ 4 जीरो है, इसको हम किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो दे दो भाग 7 से। तो 7 का भाग एक बार देंगे तो 7 एकम 7, फिर 9 में देंगे 7 का भाग एक बार तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 2 उतार देंगे 22, 22 में 7 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो 7 ही 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ जीरो लिखूंगा तो 10, 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, फिर जीरो लिख देंगे तो नया नंबर 30 बन जाएगा। 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 के साथ अगला डिजिट जीरो लिखूंगा तो 20 बन जाएगा, 7 दूनी 14 और 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, अगला अंक लिख दूंगा 0 तो 60 बन जाएगा, और 7 8 56 आ जाएगा। 60 में से 56 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा। अब मेरे पास आगे कोई अंक नहीं है नोट करने के लिए, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा, फिर 0 नोट करूंगा तो 40 बन जाएगा, और 40 में 7 का भाग 5 बार दे पाऊंगा। तो ये मुझे बेलन में शेष बचे पानी का आयतन मिलेगा, सब कुछ सेंटीमीटर में था
तो यहाँ पे आ जाएगा घन सेंटीमीटर। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसको हम आसान करें, इसको हम छोटा वैल्यू बनाए, तो हम इस घन सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर लेते हैं, घन मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे समझो। हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर होता है तो उसको मीटर में बनाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर है, तो हमें 3 बार 100 से भाग देना होगा। 3 बार 100 से भाग देने का मतलब हम 10 की घात 6 का भाग देंगे, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 6 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी अपना जो आंसर आएगा 1.1314 घन मीटर आ जाएगा। तो घन मीटर में भी मैंने आपको आंसर बता दिया कैसे चेंज किया। अगर आप घन सेंटीमीटर में छोड़ना चाहो तो भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़े वैल्यू को छोटा बनाने के लिए हम उसको बड़ी यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मैंने बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ आपको बताया, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो। मैंने इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत आसान कैलकुलेशन के साथ हल करने की और समझाने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका हल कैसे लगा। और आप बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हैं, बेसिक ट्रिक्स सीखना चाहते हैं जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना दे, तो आप अपने चैनल पे जाइए और उन सभी ट्रिक्स को आप सीख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।